हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने के लिए। पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं और सीईओ बने हैं वो सुनीत शर्मा हैं। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की स्थापना हुआ था। भारत में गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था और रेलवे का एक अधिनियम पारित हुआ था, रेलवे अधिनियम, जो 1890 में हुआ था। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना कब हुआ था? 1882 में हुआ था। और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है? तो 14 सितंबर को है। हिंदी की लिपि क्या है पूछा जाता है, तो देवनागरी हिंदी की लिपि है। और हिंदी हमारी राजभाषा है। यहीं पे उलझते हैं लोग। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 8वीं में 22 भागों को मान्यता दिया गया है, जिसमें से हिंदी भी एक भाषा है। भारत अस्थायी सदस्य कौन से संगठन का बना है? भारत अस्थायी सदस्य बना है यूएनएससी का। यूएनएससी का भारत अस्थायी सदस्य बना है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं मार्कलो रेबेलो। मार्कलो रेबेलो पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? कैपिटल लिस्बन है। मुद्रा क्या है? एस्कूडो है, जो कि वर्तमान में चेंज करके यूरो कर लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन, 23 जनवरी 1897 का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु जो हुआ था 18 अगस्त 1945 को हुआ था। माता जी का नाम था प्रभावती बोस। और इनके 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिया गया है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग एक्सप्रेस, भारत की सबसे लंबी ट्रेन का क्या नाम है पूछा गया तो याद रखना है शेषनाग एक्सप्रेस, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी कौन सी टीम जीती है? तो न्यूजीलैंड जीती है। भारत और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंची थी। भारत को इसमें हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी न्यूजीलैंड जीत गई है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन है। ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाते हैं। ओलंपिक की स्थापना कब हुआ था? 23 जून 1894 को। 23 जून 1894 को ओलंपिक की स्थापना हुआ था। और प्रथम आधुनिक ओलंपिक की बात चलेगा कि कब खेला गया था? 1896 में खेला गया था। अगला प्रश्न है, अब प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1896। फ्रेंड्स, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम अड्डा 95 एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और नहीं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारे लिंक रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे दोनों का, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, MCQ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर एयरटेल का नंबर है 96 31 11
6673, इस पर कमेंट करिए, मैसेज कीजिए और हमसे बात कर लीजिए। आपका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का जीके जीएस का डेली टेस्ट होता है, उसका यहाँ पे डिटेल्स डिस्कशन मिलेगा आपको। आज पहला सेट आएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135 है। 163 देशों की लिस्ट में भारत 135 पर है। अब विश्व का सबसे शांति प्रिय देश है, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। विश्व संगीत दिवस या विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व संगीत दिवस और विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार योग दिवस 2015 में मनाया गया था। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान किसने लॉन्च किया है? दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो आप पार्टी के आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। दिल्ली एक ऐसा यूटी है, आपको इसको समझना चाहिए कि दिल्ली एक ऐसा यूटी है जहाँ पे जिसका अपना उच्च न्यायालय है, जिसका अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुआ था। इजराइल के नए पीएम कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए पीएम बने हैं। इजराइल की कैपिटल यानी कि राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है और मुद्रा न्यू शेकेल है। अंकटाड की नई महानिदेशक कौन बनी है? रेबेका ग्रीन स्पैन। रेबेका ग्रीन स्पैन अंकटाड की नई महानिदेशक बनी है। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जी भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। स्काइरोस सैन्य अभ्यास किस देश की है? तो भारत और फ्रांस के बीच में स्काइरोस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क, इसको लाइकेन पार्क भी कह सकते हैं, कहाँ खुला है? तो उत्तराखंड में खोला गया है भारत का पहला लाइकेन पार्क। रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत कौन सी नदी पर हुआ है? रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत सरयू नदी पर हुआ है। रामायण आप देखते होंगे उसमें बार बार एक नाम आता है, जो अयोध्या, हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या के ही थे। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, रामायण क्रूज, अयोध्या, सरयू नदी। किस भारतीय अमेरिकी को पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया है? गीतांजलि राव। गीतांजलि राव को भारतीय अमेरिकी है और पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं उदय शंकर। उदय शंकर बने हैं। फुल फॉर्म देखा जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फुल फॉर्म होता है फिक्की का, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पूछा हुआ फुल फॉर्म है, कितना बार पूछा है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है और इस पुस्तक के लेखक हैं मिजोरम के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई। श्री PS श्रीधरन पिल्लई है। तो फ्रेंड्स, निश्चित ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर पहली बार देख रहे थे, हमारे चैनल पहली बार विजिट किए तो देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।